प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे पारिभाषिक शब्दावली का महत्व। किसी भाव, विचार या संकल्पना को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। विज्ञान ने आज के युग में भाषा के सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा बौद्धिक रूप को परिवर्तित करके इसे समृद्ध और व्यापक बनाने में भारी योगदान दिया है। यही कारण है कि आज भाषा और विज्ञान का पारस्परिक संबंध इतना गहरा हो गया है कि यदि वैज्ञानिक विचारों या शब्दावली को भाषा से अलग कर दें तो उसका शब्द भंडार और अभिव्यक्ति की सामर्थ्य बहुत कम हो जाएगी। गत शताब्दी में हुए वैज्ञानिक आविष्कारों, खोजों, अनुसंधानों ने भाषा के सामने नए नए प्रश्न खड़े किए और इन्हीं आवश्यकताओं को जन्म दिया। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया ताकि शब्दावली का निर्माण किया जा सके। यह कार्य तो संपन्न होने की ओर अग्रसर है, परंतु विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में नई से नई संकल्पनाएं और शब्दों के आने से शब्दावली निर्माण का कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन गया। शब्दावली निर्माण के बाद भारतीय भाषाओं में नए नए वैज्ञानिक ग्रंथों का निर्माण भी हुआ है ताकि हिंदी पर यह आरोप न लगाया जा सके कि उसके पास वैज्ञानिक ग्रंथों का अभाव है। अंग्रेजों के राज्य में शिक्षा तथा प्रशासन में अंग्रेजी का वर्चस्व था। भारतीय भाषाएं उपेक्षित थी। धीरे धीरे वैज्ञानिक विकास का प्रभाव भारतीय भाषाओं पर भी पड़ा, जिसके कारण लोगों का दृष्टिकोण बदला। इस प्रकार भारतीय भाषाओं को नए क्षितिज मिले। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो नया ज्ञान आ रहा है उसे सामान्य जन तक पहुंचाने में हिंदी और भारतीय भाषाओं को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। सभी भारतीय भाषाओं का मूल स्रोत एक है, जो पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की दृष्टि से अत्यंत सुखद है। वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी को अपने विचारों और संकल्पनाओं को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक शब्दावली की आवश्यकता पड़ना स्वाभाविक है। इस कार्य के लिए उन्हें भाषाविदों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। भाषाविद धातु, प्रत्यय, उपसर्ग आदि का प्रयोग कर शब्दों में विविधता, विशिष्टता और अभिन्नता के द्वारा भाषा और शब्दों के संकुचित क्षेत्र को विस्तृत कर देते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक विकास के साथ साथ वैज्ञानिक शब्दावली का भी विशेष महत्व है। इसका निर्माण, उपयोग और प्रचार प्रसार न केवल लोकप्रिय साहित्य की दृष्टि से महत्व का है, अपितु वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्व का है। वर्तमान के युग में किसी देश की प्रगति और उसकी समृद्धि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यवहार उपयोग पर निर्भर है। विज्ञान के बढ़ते प्रभाव के कारण मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। इन परिवर्तनों के लिए नई शब्दावली चाहिए जो भावों को पूर्णतः प्रकट कर सके। हर प्रकार के व्यक्ति की उसमें सामर्थ्य हो। आम भाषा नई संकल्पनाओं को अभिव्यंजित नहीं कर सकती। इसके लिए शब्दावली का निर्माण किया जा सकता है जो पूर्णतः स्पष्ट, विशिष्ट और स्वतः पूर्ण हो। हम जानते हैं कि हिंदी को राजभाषा का पद 14 सितंबर 1949 को भारत की स्वतंत्रता के बाद प्राप्त हुआ। तब अलग अलग विषयों की शिक्षा हिंदी में ही दी जाने लगी। उसमें अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के लिए हिंदी रूप निश्चित किए गए। इसके लिए एक तरफ से भाषा वैज्ञानिक तथा दूसरी ओर से कुछ संस्थाओं का योगदान अपने आप में हौसला बढ़ाने वाला है। कुछ विद्वानों की भूमिका सम्माननीय है। एक मिनट, ये चल रहा है मेरा वीडियो। आजा। हेलो, सॉरी, कुछ थोड़ा सा व्यवधान आया बीच में। आगे देखिए। विज्ञान के बढ़ते प्रभाव के कारण मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। इन परिवर्तनों के लिए नई शब्दावली चाहिए जो भावों को पूर्णतः प्रकट कर सके तथा हर प्रकार के व्यक्ति की उसमें सामर्थ्य हो। आम भाषा नई संकल्पनाओं को अभिव्यंजित नहीं कर सकती। इसके लिए शब्दावली का निर्माण किया जा सकता है जो पूर्णतः स्पष्ट, विशिष्ट और स्वतः पूर्ण हो। हम जानते हैं कि हिंदी भाषा राजभाषा का पद 14 सितंबर 1949 को स्वतंत्रता के बाद मिला। उसके बाद सारी शिक्षाएं हिंदी से माध्यम से दी जाने लगी। कुछ समय अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के लिए हिंदी रूप निश्चित किए गए।
इसके लिए एक तरफ से भाषा वैज्ञानिक और दूसरी तरफ से कुछ संस्थाओं का योगदान हौसला बढ़ाने वाला था, जिसमें भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर रघुवीर, डॉक्टर गोपाल शर्मा, डॉक्टर नरेश मिश्र आदि संस्थाओं के रूप में मानव संसाधन मंत्रालय द हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधीन कामकाज करने वाले वैज्ञानिक तथा तकनीकी आयोग के कार्य विशेष महत्व रखा गया। इस आयोग के द्वारा ही अनुशासन से संबंधित विभिन्न पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया गया। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण हेतु कार्यशालाओं का निरंतर आयोजन कर वे उनको नया स्वरूप देने का सदैव प्रयास करते हैं। आज पारिभाषिक शब्दावली का आधार इतना सुदृढ़ और सरल हो चुका है कि विभिन्न विषयों का हिंदी माध्यम से अध्यापन और अध्ययन सरल से सरलतम हो गया है।